हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके टाइप्स, उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं और ऑर्डर क्या होता है और उसके टाइप्स कितने बनते हैं और उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस तरह से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कितने पार्ट्स में हम उसको पढ़ेंगे। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा नेट स्टूडेंट के लिए जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड सेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एज वेल एज कैट की, एंड जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हम तो इसके पहले हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देख चुके हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एज वेल एज उसके टाइप्स कौन से होते हैं? लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से पहचानोगे? जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो फर्स्ट ऑर्डर में होना चाहिए, एज वेल एज दे आर नॉट मल्टीप्लाइड विद टुगेदर। दैट मीन्स कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, उसके आगे के लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे और उसके आगे हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी किस ऑर्डर का? फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप किस तरह से पहचानोगे? जिसमें हाईएस्ट जो डेरिवेटिव रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो? फर्स्ट ऑर्डर में। लेट्स सी एग्जांपल, dy by dx प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू q। जहां पर ये p और q जो फंक्शन है दे आर कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी x का फंक्शन आ सकता है। दे आर कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। ये क्या कहलाएंगे? फंक्शन ऑफ x कहलाएंगे। एंड और भी कई तरीके हैं जो एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देयर आर मेनी वेज टू रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फंक्शन ऑफ x हो, देन फंक्शन ऑफ y हो एंड फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो dy by dx which is equal to let's say 0। सो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप क्या कह सकते हो? ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज सीखना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाने कैसे, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से विद्यार्थी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान तक नहीं पाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ में होता है। अगर वो क्वेश्चन ही नहीं पहचान पाएंगे तो सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात होती है ना। तो सबसे पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन किस टाइप का है और किस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यूज करेंगे, या तो वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा या सेकंड ऑर्डर का होगा या लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो आपको इन बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का दिखता है dy by dx प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू q, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है तो आप कहोगे कि ये किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव है और इसका जो पावर है वो भी फर्स्ट है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किस तरह सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसके लिए कुछ ही पॉइंट्स में आप याद रखिए। सबसे पहले इस तरह का फॉर्म होना चाहिए, इसको क्या कहते हो? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में कहो तो रैखिक अवकल समीकरण।
और इसमें आप कुछ स्टेप्स याद रखिए। फर्स्ट तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। एंड सेकेंड स्टेप में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ऐसा फंक्शन होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है सिंपली एक फंक्शन होता है जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कभी भी एग्जैक्ट बनाने के लिए ही यूजफुल होता है। एग्जैक्ट बनाने के लिए जब भी इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है, यथावत हो जाता है। इसलिए इसका यूज करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन ये चेंज भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ पर p dy भी लिख सकते हो। यदि लेट से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, dy बाई dx है ना, तो इसको मैं लेट से चेंज कर दूँ dx बाई dy कर देता हूँ, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल फिर x बन जाएगा और इंडिपेंडेंट y बन जाएगा। इस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम केवल इसकी बात करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अभी एक ही केस लेके चलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। देन इसके बाद में थर्ड स्टेप में आप इसको लिखते हो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं? सॉल्यूशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, तो सबसे पहले लिखोगे y। देन यहाँ पर क्या होता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखोगे। यहाँ पर q फंक्शन जो राइट साइड में है, ये जो राइट साइड में है ये वाला फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, और इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब आपने इंटीग्रेशन लिया है तो इसके लिए कांस्टेंट भी जो कि इक्वेशन को